सुबह की हल्की धुंध में लिपटा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन और उसी पर अकेले बैठे हैं रघुवीर वर्मा। उनकी आंखें कहीं दूर टिक गई हैं, जैसे वो किसी और वक्त में हों। हाथ में एक पुराना बैग जिसमें सिर्फ कुछ कपड़े नहीं बल्कि एक अधूरी जिंदगी की कहानी है। उनके चेहरे की झुर्रियों में उम्र भले दिखे पर नजरें अब भी किसी उड़ान की राह तकती हैं। आवाज आती है, ट्रेन नंबर 1585 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है और वो खामोशी से उठते हैं। कहीं जाने की कोई खामोशी नहीं, ना ही कोई डर, बस एक अजीब सी बेचैनी। ये सफर सिर्फ एक जगह का नहीं था, ये उनके अंदर जमी धूल को उड़ाने वाला सफर था। पहली परत अतीत की दस्तक। ट्रेन में उनका सामना होता है वेदांत नाम के आदमी से, सवालों से घिरा हुआ, खुद से भागता हुआ। वेदांत पूछ बैठता है, अब इस उम्र में कहाँ जाना है अंकल? रघुवीर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर धीमे से मुस्कुराते हैं, जहाँ मेरी उम्र ने कभी जाने नहीं दिया। वेदांत उस मुस्कान में कुछ खोजने की कोशिश करता है, मगर उसे वहाँ दर्द की परतें दिखती हैं। तभी रघुवीर जेब से एक तस्वीर निकालते हैं, उनकी जवानी की, आंखों में आग, हाथ में पैराशूट। मैं उड़ना चाहता था, बस जिंदगी ने जमीन से बांध दिया। दूसरी परत वो वीरान जगह। दोनों पवनपुर स्टेशन पर उतरते हैं, जहां कोई नहीं उतरता। एक वीरान रास्ते पर चलते हुए वे एक जंग लगे बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, स्काई रीच ग्लाइडिंग स्कूल क्लोज्ड 991। चारों तरफ सन्नाटा है और हवा में पुरानी यादों की सरसराहट। रघुवीर वहां खड़े होते हैं, जैसे कोई अधूरी कसम पूरी करने आए हों। वे कहते हैं, मैं यहाँ से उड़ना चाहता था, मगर उड़ान से पहले ही जिम्मेदारियों की जंजीरें पहन ली। और फिर एक खामोश फैसला करते हैं, अब ये स्कूल फिर खुलेगा। सस्पेंस परछाइयों का पीछा। जैसे जैसे वो स्कूल को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में कोई दरवाजा खटखटाता है, छत पर किसी की परछाई नजर आती है और एक दिन दीवार पर खून से लिखा होता है, तुम उड़ नहीं सकते। हर सुबह रघुवीर को एक नया सुराग मिलता है, कभी पुराने रजिस्टर में अजनबी नाम, कभी ग्लाइडर के हिस्सों में छुपे हुए कागज। वेदांत डर जाता है, ये सब कोई मजाक नहीं है, कोई चाहता है कि आप यहाँ से चले जाएं। रघुवीर जवाब देते हैं, शायद कोई नहीं चाहता कि मैं उड़ूं, इसलिए ही तो उड़ना और जरूरी है। वेदांत का सच और उड़ान की तैयारी। वेदांत एक रात टूट जाता है, बताता है कि वो एक पायलट था, एक हादसे में 2 दोस्त मारे गए और उसके अंदर से उड़ान हमेशा के लिए चली गई। रघुवीर उसका हाथ पकड़ते हैं, तेरी गलती नहीं थी, लेकिन अगर तू यहीं रुक गया तो वो हादसा हर रोज तुझे मारेगा। अब दोनों साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं, टूटे फूटे ग्लाइडर्स को जोड़ते हैं, पुराने नक्शे खंगालते हैं, लेकिन तब भी वो परछाई पीछा नहीं छोड़ती। आखिरी टकराव मौत के साए में उम्मीद। उड़ान के एक दिन पहले रघुवीर गिर पड़ते हैं। डॉक्टर कहते हैं इनके दिल की हालत उड़ान के लायक नहीं है, लेकिन रघुवीर वेदांत से कहते हैं, अगर मैं मर भी गया तो कम से कम ये सोचकर मरूंगा कि मैंने जिंदगी से माफी नहीं मांगी, उसे जी कर देखा। अगली सुबह पूरा गांव जमा होता है, आकाश नीला है, हवा तेज। वेदांत उस ग्लाइडर को ले आता है जो उन्होंने मिलकर बनाया था। रघुवीर चढ़ते हैं, चेहरे पर ना डर ना संकोच, बस एक चमक। क्लाइमेक्स उड़ान या आखिरी विदाई। ग्लाइडर आसमान की ओर बढ़ता है, नीचे वेदांत की आंखें भर आती हैं। गांव वाले चुप हैं, हवा एक पल को थमती है और फिर रघुवीर का ग्लाइडर ऊंचाइयों को चीरता हुआ निकलता है। फ्लैश कट, उनके चेहरे पर मुस्कान, पीछे उड़ते पक्षी और हवा में गूंजती एक आवाज, मैं उड़ गया बेटा, सच में उड़ गया। अंतिम दृश्य, स्कूल फिर से खुला है, नाम बदला गया, रघुवीर फ्लाइट एकेडमी। दीवार पर एक तस्वीर टंगी है, वो मुस्कुराता चेहरा हवा में खुली बाहों के साथ। स्क्रीन पर आखिरी लाइन आती है, कुछ सपनों को उम्र नहीं मार सकती, बस हमें हिम्मत करनी होती है उन्हें दोबारा जगाने की।